नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में तृतीय पाठ गोदोहनम गाय का दोहन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एतत् नाट्यांश, यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितम, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्ययम् इति पुस्तकात्, चतुर्व्ययम् नामक पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादे च उद्धृतम्, संक्षिप्त करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृश, इस प्रकार के जनकस्य कथानकम् अस्ति, इस प्रकार के जनक का पिता का उदाहरण है। यह जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुक, जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, और इसके लिए वह 1 महीने तक दूध दोहना छोड़ देता है। इन जिससे मासा अंते, महीने के अंत में धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम, गाय के शरीर में इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध एक बार में ही विक्रिय बेच करके लेप प्रत्यय पर संपत्ति अर्जितुम समर्थ है, संपत्ति का अर्जन किया जा सके। परम लेकिन मासा अंते, महीने के अंत में यदामिष, जब समिष वह दुग्ध दोहनाय प्रतीयते, दूध दोहने का प्रयास करता है। तदामिष, तब समिष वह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्नोति, वो दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर सधेनो प्रहारई, वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित भवति, लाल हो जाता है, अर्थात गाय के प्रहार करने के कारण वो जो है लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत्, और उसे ये मालूम हो जाता है, ये पता होता है। दैनंदिनीं कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह्य क्रियते, कि दैनिक कार्यों को यदि इकट्ठा करके माह के अंत में किया जाए, तदा तब लाभस्य स्थाने हानिर एव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अर्थात इस पाठ में ये बताया गया है, एक धनवान एक व्यक्ति होता है जो धनवान बनना चाहता है, सुखी बनना चाहता है, और उसके लिए वो सोचता है कि मैं इस गाय के दूध को 1 महीने तक नहीं दोहता हूँ, जिसके कारण 1 महीने बाद इसके शरीर में से बहुत सारा दुग्ध इसके द्वारा मुझे प्राप्त होगा, और उस दूध को बेच करके मैं बहुत सारा धन अर्जित करूँगा। और वह 1 महीने के बाद गाय को दोहने का प्रयास करता है, तब उसे 1 बूंद भी दूध प्राप्त नहीं होता है, और दूध प्राप्ति के स्थान पर गाय जो है अपने पैरों के प्रहार से उसे लहूलुहान कर देती है। तब उस व्यक्ति को ये समझ में आता है कि यदि दैनिक कार्यों को समय पर किया जाए तो ठीक रहता है, और यदि दैनिक कार्य को समय पर नहीं करके एक साथ लंबे समय के बाद करने का प्रयत्न करेंगे तो हमें लाभ के स्थान पर निश्चित रूप से हानि ही होगी। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति, मल्लिका जो है, मोदकानि में होते हैं लड्डू, बनाती हुई मंद स्वर से शिव जी की स्तुति करती है। मल्लिका
मोदकानी रचयन्ति, मल्लिका जो है मोदकानी मीन्स लड्डू, रचयन्ति मीन्स बनाती हुई, मंद स्वरेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है, धीमे स्वर से शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। तथा तब प्रविशति मोदक गंधम अनुभवान प्रसन्न मना चंदन, तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त चंदन प्रवेश करता है। तथा यानी इसके बाद प्रविशति यानी प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन, लड्डू की गंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना यानी प्रसन्न मन से, चंदन यानी चंदन, तब जो है लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न चित्त चंदन जो है वो प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा अरे, सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो मनोहर है यानी मन को मोहने वाली है, मनमोहक है, बहुत ही मनमोहक सुगंध आ रही है। विलोक के लेप प्रत्यय यहाँ पर देख करके, अये मोदकानी रचयन्ते, अरे क्या लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर, भूत्वा भू धातु में कत्वा प्रत्यय है, आस्वाद्यामी तावत, मैं इन्हें चखता हूँ, मोदकम ऋतुम इच्छति, और वह लड्डू लेना चाहता है मल्लिका, स क्रोधम न, क्रोध करती हुई, विरम ठहरो, रुको, माँ स्पृश इनको मत छुओ, एतानी मोदकानी, एतानी मीन्स इन सब, मोदकानी यानी लड्डुओं को। नपुंसक लिंग में बहुत सारी वस्तुएं जब पास होती है एतत एते एतानी शब्द का प्रयोग होता है, और मोदकानी ये बहुवचन है नपुंसक लिंग में, फलम फले फलानी, मोदकम मोदके मोदकानी। सक्रोधम तो क्रोध सहित मल्लिका बोलती है, विरम ठहरो चंदन से, माँ स्पर्श इन्हें मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को छुओ मत। चंदन बोलता है, किमर्थम क्रुदिशी, नाराज क्यों हो रही हो, तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तव मिस तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से बने हुए, मोदकानि दृष्ट्वा लड्डुओं को देखकर, अहम जीवा लोलुप्ताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, तुम्हारे लड्डुओं को देखकर जीव के लालच को काबू में करने में मैं असमर्थ हूँ। किम न जानामि त्वमिदम, किम यानी क्या, न मिस नहीं, जाना से यानी जानती हो, तो मैंने तुम, इदम यानी यह, क्या तुम यह नहीं जानती। उसने कहा कि तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं को देखकर जीव के लालच को काबू में करने में मैं असमर्थ हूँ, क्या तुम इसे नहीं जानती हो। मल्लिका बोलती है, सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, लेकिन ये जो लड्डू है ये पूजा निमित्तानि, पूजा के निमित्त है, पूजा के प्रयोजन से बनाए हैं। चंदन कहता है, तरी यानी तो, शीघ्रमेव पूजनम संपादे, वो कहता है तरी यानी तो, शीघ्रमेव जल्दी ही, पूजनम संपादे पूजा पूरी करो, प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसादम यानी भगवान का जो प्रसाद है वो दो। मल्लिका बोलती है, भव यानी अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा, अहम मैं, स्वसखी भी सह अपनी सहेलियों के साथ, स्वहमिस आने वाले कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, तत्र मिस वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्याम, हम वहाँ जो है गंगा का स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन कहता है, सखी भी सह, सखी के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं,
विषादम नाट्येति, और वह दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहते आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादय सर्वा गच्छन्ति। कब चंपा है, गौरी है, माया है, मोहिनी और कपिला, सर्वा में सभी गच्छन्ति यानी जा रहे हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तो आगमन से औचित्यम नास्ति, मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, हम सब। सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्याम, सप्ताह के अंत में वापस आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था में, धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच, और गाय को दोहने की व्यवस्था परिपाल्य पूरी करो। धन्यवाद।